बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्टर्ड कुनाफा की रेसिपी, जो कि एक इंडियन वर्जन है। ओरिजिनल जो कुनाफा होता है उसमें जो सेवइयाँ होती हैं थोड़ी क्रंची होती हैं और उसको मीठा करने के लिए बाद में शुगर सिरप डाला जाता है। टेस्ट में बहुत लाजवाब होता है और उसी का एक नया वर्जन यहाँ पर ये जो है वो कस्टर्ड कुनाफा का है, जो कि हम आपको टिप्स के साथ सिखाएंगे जिससे कि आप एकदम परफेक्ट बना सकें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट का ये भी होता है। तो मेरा मेथड ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा आपका कस्टर्ड कुनाफा कितना मज़ेदार बनके तैयार होगा। तो पहला टिप्स ये है कि आपको एकदम प्योर मिल्क लेना है और मिल्क इसको आप जब ठंडा हो तभी, यानी कि बॉयल किया हुआ ये मिल्क है, इसमें से क्योंकि ये ठंडा है तो इसमें से थोड़ा सा हम निकाल ले रहे हैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने के लिए। जब मिल्क ठंडा होता है तब उसमें आप कोई भी चीज़ मिलाएं तो ईजिली मिल जाती है और लम्स यानी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो पहले हम यही काम करेंगे कि ठंडे मिल्क में कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। तो पहला स्टेप हमें यही करना है और सेकंड स्टेप हमारा ये है, अब हमें लेना है ड्राई फ्रूट्स जो हमें इसमें यूज़ करना है। हमने लिया है यहाँ पर चिरौंजी, किशमिश, बादाम, काजू, नारियल और छुआरा, और लास्ट में हम पिस्ता का भी यूज़ करेंगे। तो इसको हम अच्छे से काट लेंगे। दूसरा हमारा ये काम है। तीसरा हमें जो तैयारी करना है वो है सिवई को तोड़ने की। यहाँ पर एकदम बारीक वाली जो 0 नंबर की सिवई आती है वो हमें यूज़ करना है, मोटी सिवई का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए बिल्कुल बारीक मैंने तोड़ी है जैसा मैंने आपको दिखाया। इधर ड्राई फ्रूट्स हमारे कट चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पर हम लेंगे बटर। बटर के लिए जो आप पैन रखिए उसको एकदम लो पे रख दीजिए और उसके बाद बटर डालिए। टिप्स यहाँ पर ये है कि बटर को कभी भी आप जलाइए मत, जब हल्का हल्का मेल्ट होने लगे तभी आप उसमें जो डालना चाहते हैं वो डाल दीजिए, नहीं तो बटर का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर एकदम पका लें या तेज़ आंच पे उसको जला लें तो उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो थोड़ा कच्चापन ही रहे बटर में तभी आप डाल दीजिए ड्राई फ्रूट्स, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हमें खुशबू आने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लाना है। उसमें से आधे यहाँ पर हमें निकाल लेना है और आधे जो हैं उसको छोड़ देंगे हम यहाँ सॉस पैन में। और जो सिवई रखी थी तोड़कर, बारीक तोड़ी है बिल्कुल, इसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे और अब सिवई को इस बटर के साथ भूनेंगे। तो पहले ही भुन चुके हैं ड्राई फ्रूट्स, बट इसके साथ जब हम सिवई भून लेंगे तो सिवई भुन जाएगी, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप करते चलिए। तो यहाँ पर अब हमने मिल्क रख दिया है खौलने के लिए और इधर हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो हमारा कुनाफा बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगा जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर, यानी कि जिस बर्तन में आप बनाएं कुनाफा उसमें इस तरह से आधी सिवई डाल लीजिए और कोई कटोरी, ग्लास कुछ भी ले लीजिए और इस तरह से इसको दबा लीजिए। तो एक लेवल करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ लिया है। चीज़ स्प्रेड जो होता है उसका कुनाफा में यूज़ होता है, तो हम भी कुनाफा की तरह ही इसका यूज़ करेंगे और बीच में चीज़ स्प्रेड की एक लेयर लगाएंगे इस तरह से, और उसके ऊपर फिर वापस से जो हमने सेवई उठा के रखी थी यानी आधी डाली थी और आधी बचा ली थी उसको अब इस चीज़ स्प्रेड की लेयर के बाद में लगा देंगे। तो एक जो टेस्ट निकल कर आएगा ना कुनाफा जब बनेगा वो उसका अलग ही एक टेस्ट होगा। तो इसको भी हम एक लेवल कर देंगे, बट यहाँ पर हम इसी तरह से लगाएंगे, किसी ग्लास या उसका यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि बहुत ज़्यादा नीचे की साइड दब ना जाए, यानी कि जो हमने चीज़ स्प्रेड की लेयर लगाई है वो गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे देखिए अब मिल्क में बॉयल आ गया, इससे मैंने शुगर ऐड कर दी है और शुगर को अब हम पहले इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे। तो इसको हम चलाएंगे और अच्छे से जब तक कि शुगर इसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। इसमें हम और कोई दूसरी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, इलायची वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम कस्टर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए एक टिप्स ये है कि कस्टर्ड ये घोल के रखा था, रखने से क्या होता है नीचे जम जाता है पेंदी में। तो एक बार चला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद में डालेंगे। डालते पर ध्यान रखें, एक हाथ से डालें, दूसरे हाथ से स्पून से चलाते रहें जिससे कि लम्स ना पड़े और गैस एकदम लो रखें।
तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कोई भी लम्स नहीं पड़ा है और कस्टर्ड इसमें मिक्स हो गया। जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और अब इसको थोड़ी देर पका के गाढ़ा कर लेंगे। उसके बाद गैस को ऑफ करेंगे। अब ये गर्मा गर्म ये कस्टर्ड जो है हम डालेंगे, जिससे कि सेवई जो है क्रंची भी रहे और थोड़ी थोड़ी गल भी जाए। तो इस तरह से आप डालते रहिए, स्पून में लीजिए और ऊपर की साइड गर्म गर्म कस्टर्ड जो तैयार किया है इसको हमें डालना है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से ड्राई फ्रूट सेवई में भी हैं, ऊपर कस्टर्ड में भी हैं। और अभी हमने पिस्ते को एकदम बारीक पीस के रखा है ग्राइंडर में। इसकी लेयर इस तरह से डिज़ाइनिंग दे देंगे, थोड़ा सा इससे डेकोरेट कर देंगे। और जो पिस्ता हमारा पिसा हुआ बचेगा वो ख़राब ना हो, इसके लिए आप किसी एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख दीजिए, तो ये ख़राब नहीं होगा। बीच में ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब हमारा ये कुनाफा तैयार है, बट इसे अब हम पहले ठंडा करेंगे। ऐसे ही छोड़ दीजिए इसे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर 2 घंटे बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फाइनली हमारा कुनाफा बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसको आपको काट के दिखाएंगे कि बिल्कुल जिस तरह से ओरिजिनल कुनाफा होता है बिल्कुल उसी तरह से ये बनके तैयार हुआ है। पीसेस में आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो अब की ईद पर इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।